हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं शिवांशु ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रसिद्ध मंदिर घाघर बुड़ी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आसनसोल शहर के काली पहाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं घाघर बुड़ी मंदिर के बारे में। आसनसोल भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित एक शहर है। यह कोलकाता के बाद राज्य का सबसे बड़ा शहर है। छोटा नागपुर पठार के मध्य में राज्य की झारखंड से सिटी पश्चिम सीमा पर स्थित यह नगर खनिज पदार्थों में धना है। आसनसोल दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है और बहुत समय से एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी रहा है। आसनसोल भारत के उन 11 शहरों में से एक है जो विश्व के 100 सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों की सूची में है। प्रदेश की राजधानी कोलकाता 200 किलोमीटर दूर दामोदर नदी की घाटी में स्थित इस नगर की अर्थव्यवस्था का आधार कोयला एवं स्टील है। यहाँ कार्यबल की संख्या अधिक है और मामूली प्रति व्यक्ति आय के उच्च शैक्षिक संस्थानों, अच्छी परिवहन कनेक्शन, कई आवास परिसरों और उद्योग संस्थाओं, परिवहन और वाणिज्य के लिए उपयुक्त भूमि है। इसका भीतरी भाग बांकुरा और पुरुलिया जिलों में उत्तर बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्यों के कुछ हिस्से से जुड़ा हुआ है। यहाँ सेनेरेल साइकिल का भारत प्रसिद्ध कारखाना है। भारतीय रेल ने आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों और वहाँ के आम लोगों के उपयोग के लिए पहला रेल भोजनालय रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया। आसनसोल का नाम 2 शब्दों से जोड़कर बना है। आसन एक 30 मीटर ऊंचा वृक्ष है जो दामोदर नदी के तट पर पाया जाता है और सोल का अर्थ भूमि है। आसनसोल में काली पहाड़ी के नुनिया के तट पर स्थित घाघर बुड़ी चंडी मंदिर स्थित है। घाघर बुड़ी मंदिर की स्थापना 1620 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि देवी घाघर बुड़ी चंडी के अवतारों में से एक है। देवी चंडी के उत्साही भक्तों के लिए घाघर बुड़ी मंदिर अवश्य जाना चाहिए। मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, यह एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के बगल में एक छोटा नाला बह रहा है जो एक छोटे से झरने की तरह दिखता है। स्थानीय लोग देवी घाघर बुड़ी की बहुत भक्ति के साथ पूजा करते हैं। देवी घाघर बुड़ी की मूर्ति एक पिंडी के रूप में स्थापित है जो चांदी के आभूषणों से सुशोभित है। नारंगी और गुलाबी रंग के इस मंदिर की दीवार पर कई नक्काशी की गई है जो पारंपरिक बंगाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। घाघर बुड़ी के मुख्य मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में देवी सीता, भगवान हनुमान और लक्ष्मण के साथ भगवान राम के लिए भी एक मंदिर है। घाघर बुड़ी मंदिर के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प कहानी है जहां भगवान ने कंगाली चरण चक्रवर्ती नामक एक गरीब पुजारी के सामने खुद का अनावरण किया। करीब 550 साल पहले आसनसोल में आसन के पेड़ थे। पुजारी कंगाली चरण अपने परिवार के साथ रहते थे और पूजा के लिए आसपास के गांव में जाते थे। गांवों तक पहुंचने के लिए वह प्रतिदिन नुनिया नदी को पार करता था। माघ मास के पहले दिन जब कंगाली चरण घर वापस आ रहा था तो जैसे ही उसने नुनिया नदी पार की, वह इतना थक गया कि वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जल्द ही कंगाली चरण नींद में गिर गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जंगल एक अजीबोगरीब अंधेरे में घिरा हुआ है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि जैसे प्रकृति स्थिर में स्थित है। कंगाली चरण चकित था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक अजीब सी चमकीली सी नजर आ रही है और एक बांस की छड़ी धीरे धीरे उसके पास आ रही है। प्रकृति उसे अधीनता में झुका रही थी। बुढ़िया ने घाघरा को आकाशीय रोशनी की आभा के साथ चारों ओर घना अंधेरा पहना था जिसने उसकी उपस्थिति को और अधिक प्रमुख, जीवंत और दिव्य बना दिया। उसने कंगाली चरण को कुछ भी नहीं सुनाई दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से सुना। उसने उसे अपने निर्देशों के साथ पत्थर के 3 टुकड़े भी दिए। इसके लिए आगे कभी भी आप पूजा करने के लिए कहीं न जाएं और इसके बजाय आप 3 पत्थरों की पूजा करें। अगली सुबह जब उन्होंने इस घटना के सपने को याद करने का प्रयास किया तो उसकी गोद में उन्हें 3 मूर्त पत्थर पड़े मिले। उस रात एक सपने ने
कंगाली चरण को सब कुछ स्पष्ट कर दिया। घाघर बुढ़ी ने पत्थरों के इन 3 भवनों के पीछे महत्व को बताया। 20 का पत्थर देवी घाघर बुढ़ी है, उसकी बाईं ओर देवी अन्नपूर्णा, उनके दाहिने पंचानन महादेव है। इस मंदिर में दुर्गा पूजा और दीपावली की त्योहार बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। भक्त देवी को लाल कपड़ा, फूल, कुमकुम, धूप, दूध और फल चढ़ाते हैं। यहाँ का आवागमन हवाई मार्ग से पास का हवाई अड्डा पानागढ़ 49.84 किलोमीटर में स्थित है। ट्रेन द्वारा आसनसोल रेलवे स्टेशन 27 किलोमीटर पास का रेल प्रमुख है। सड़क मार्ग द्वारा मंदिर तक पहुंचने के लिए बसें और निजी वाहन उपलब्ध हैं। यह स्थान पश्चिम बंगाल के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।